we are starting first lecture of maths. Now we are starting unit number 4, exponents. What is exponent? Exponents are also called part और indices. Exponents को par और indices भी कहा जाता है. अब सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे. हम इसमें सीखेंगे बेस के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में, वैल्यू के बारे में. उसके अलावा हम इसमें मुख्तलिफ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, जिनमें प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ, जीरो एक्सपोनेंट, फॉर एक्सपोनेंट एज द नेगेटिव इंटीजर. अब हम आते हैं बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू की तरफ कि ये क्या होती है. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास है 2 रेज़ टू की पावर 4. इस एग्जांपल में जो 2 है वो हमारे पास क्या होगा, बेस. 4 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है. 4 जो है एक्सपोनेंट है. जैसा कि आपको भी बताया गया है कि एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है, पावर को. अब यहाँ पर क्या है, 4 पावर, और ये क्या कहलाएगा, इसका एक्सपोनेंट. 2 रेज़ टू की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टाइम. 2 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 16. और 16 क्या होगी, 2 रेज़ टू की पावर 4 की वैल्यू. अब हमें यहाँ से पता चल गया बेस का भी, एक्सपोनेंट का भी और वैल्यू का भी. 2 इज कॉल्ड द बेस ऑफ 2 रेज़ टू की पावर 4. 4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 रेज़ टू की पावर 4. अब इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. a बाई बी होल रेज़ टू की पावर 4. अब इसमें a बाई बी क्या है, बेस, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट. अब आते हैं हम आगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. हमने आइडेंटिफाई करना है एक्सपोनेंट और बेस को, और उसकी देन राइट द वैल्यू ऑफ विच, और एक की हमने वैल्यू भी बतानी है. इसके लिए हम पहला पार्ट देख लेते हैं इसका, 7 होल स्क्वायर. 7 स्क्वायर. अब इसमें 7 जो है वो क्या है, बेस, और स्क्वायर क्या है, एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर, और 2 क्या है इसकी पावर, और वो क्या है, एक्सपोनेंट. अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7. 2 टाइम्स था, हमने 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 49. और 49 क्या होगी इसकी वैल्यू. अब इसके लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सी का पार्ट. हम इसका पार्ट जी देखते हैं. 7/13 होल रेज़ टू पावर 8 कि 7/13 को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 7/13 बेस है, 8 इसका एक्सपोनेंट है. जब हम इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. अब आए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और फिर उसके बाद आल्सो टेल द वे टू रीड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को. इसके लिए इसका पहला पार्ट देखते हैं. ए 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4. 4 यहाँ पर कितने टाइम है, 5 टाइम. अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, 4 रेज़ टू पावर 5, और इसको पढ़ा जा सकता है 4 टू द पावर 5. अब इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सेम इसी तरह ही हैं, और यही जो है आपकी डायरी और होमवर्क है. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.